अभी ऐड आ रहा है इनका, वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा शायद वीडियो लाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, नहीं हो रही। लेट तो हुआ है, जेठू बहुत भाई, लेट हुआ है। अपने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब उनकी बात अभी टॉपिक पे बात करेंगे। ये तेरे लिए ज़्यादा कर लिया, जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय ये आपकी आप माफी लोगों का मांगने नाम वाली आ रहा है, मुझे सिर्फ नहीं मेरे सुननी भाई। तुम्हारे लिए मेरी बात को नहीं समझेंगे। दूसरी वीडियो डालूं जहाँ एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था, सबने रोका था, नहीं है सबने सही, रोका लेकिन था, मैंने भी इतनी रोका था, ज्यादा इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था। कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में क्या है, तुम्हारे बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात। मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फ़ोन करने लग जाते थे, बार बार फ़ोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फ़ोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। मैंने बोला कि उस टाइम मम्मी गई थी बैंगलोर। आप सभी को पता होगा कि बैंगलोर जो हमारी सासू माँ है और हमारी देवरानी रंजना प्रिंस, सब लोग बैंगलोर में थे। उस टाइम मैं घर पे थी। मुझे मतलब ना, मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने पति को बोल रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि पति तो ठीक है, लेकिन सामने वाला का भी फ़ोन आ रहा है। सामने वाला भी उतना ही बेताब है भाई, सामने वाला उतना ही बेताब है। मैंने जाके साइड में फ़ोन किया कि आप मुझे, आप दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना। अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना। तो गाइस, ये तो सुना था कि इंसान का असली चेहरा एक ना एक दिन सामने आता है, लेकिन इतनी जल्दी सामने आता है, ये सच में कभी नहीं सोचा था। आज जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं ना, उन्हें देख के गलत करने वालों का तो खौफ हो गया है, और होगा भी। कि किसी को बद्दुआ देना गलत, करना बार बार कर्मों का ज्ञान देना, डराना धमकाना जब अपने ऊपर आता है तो कितना बुरा लगता है। जब दी हुई बद्दुआ वापस अपने घर पे, अपने परिवार पर और अपने बच्चों पर लौट के आती है तो कैसा फील होता है। सो इसलिए आगे से कभी भी किसी को बद्दुआ देने से पहले, किसी को गंदा बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि जब ये घूम के आपके ऊपर आएगा तो आप इन परिस्थितियों से सामना कर पाओगे या नहीं। इस वीडियो में नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा से माफ़ी मांगी है, जो आप रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं। तो जिस वीडियो के लिए हमने इतने दिन तक इंतज़ार करा हो, जिस चुप्पी को टूटने का हमने इतने दिन तक इंतज़ार करा, जब वह चुप्पी फाइनल टूट गई है तो उस पर रिएक्शन ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये माफ़ीनामा सुन के कैसा लगा, और आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि इस माफ़ीनामे में बहुत कुछ चीज़ें अधूरी थी, पर डायरेक्ट दिल से नहीं आया। अभी भी ऐसा ही फील हो रहा था कि रस्सी जल गई लेकिन बढ़ नहीं गया, क्योंकि सच्चाई के साथ अभी भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। वीडियो की शुरुआत में ही आप लोग देखना, शुरुआत में ही क्या बोला गया कि जिस तरीके की हलचल सोशल मीडिया पर चल रही है, मैं चुप हूँ। तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरी गलतियाँ हैं नहीं, गलतियाँ 100% है। लेकिन अभी भी इस पूरे माफ़ीनामे में सिर्फ दोस्ती से माफ़ी मांगी। क्यों? यह दोस्तों से काफ़ी मांगने का समय नहीं था। दोस्तों से माफ़ी तो इस समय के बाद भी मांगी जा सकती थी। यहाँ पर ऑडियंस आपके दोस्तों से माफ़ीनामे का वेट नहीं कर रही थी कि आप सरिता जेठू से कब माफ़ी मांगोगे, आप आकांक्षा अनूप से कब माफ़ी मांगोगे। इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे थे। वेट यह कर रहे थे कि आप आके अपनी गलतियों की माफ़ी
जो अपने सोशल मीडिया पर रायता इस समय बिखेरा है ना, वह आपने ऑडियंस का दिल तोड़ा है। ऑडियंस से माफ़ी कहाँ है? उस औरत से माफ़ी कहाँ है जिस औरत का घर तोड़ा है? उससे माफ़ी कहाँ है? आज की वीडियो में इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वापस से सामने वाले को पोक कर दिया, और उस पोकिंग का नतीजा भी आप लोगों के सामने आ गया है। इन्होंने पूरी वीडियो में अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं करी। इनसे ज़्यादा जिगरा तो इनके भाई का था। पहली लाइव में आया और पहली लाइव में ही सीना ठोक के अपनी बहन की गलती, सर झुका के हाथ जोड़ के अपनी बहन की गलती एक्सेप्ट करके चला गया। नीतू दीदी की गलती फील हुई। नीतू दीदी के लिए भी 2-2 बार शॉर्ट वीडियो बन चुकी हैं माफ़ी की, और इनके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की वजह एक्सप्लेनेशन पे अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने इससे माफ़ी मांगती हूँ, दोस्तों से माफ़ी तो बनती थी, लेकिन इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट माफ़ी बनती है उस परिवार से बनती थी। आज जिस परिवार की आंखों में इतने आंसू आ रखे हैं, आज जो परिवार टूट के बिखरा पड़ा है, आज जो परिवार तार तार हो गया है, उस परिवार से माफ़ी कौन मांगेगा? आज जो ऑडियंस जिनका भाई बहन के रिश्ते पर वे विश्वास टूट गया है, उनसे कौन माफ़ी मांगेगा? आज वो औरतें जिनके पति इस दुनिया से चले गए हैं, इनको इस नज़रों से देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने इतना गंदा उदाहरण सोशल मीडिया पर दिया है ना, कि वाकई में जिनकी ज़िंदगी में हस्बैंड नहीं है, वो लड़कियां कमेंट कर रही हैं, वो औरतें कमेंट कर रही हैं कि हमें प्लीज़ ऐसा मत समझिए, हम इनकी तरह नहीं हैं, हमारी भी यह जर्नी है, हम भी ऐसे हैं, लेकिन हम इनकी तरह नहीं हैं। एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। और जो वीडियो आई वो वीडियो बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स को मक्खन पॉलिश की जा रही है ताकि मैं माफ़ी मांगूँ। अब कोई उठ के मेरे लिए ना आ जाए, अब कोई उठ के मेरे लिए अपना मुंह ना खोल दे, अब कोई उठ के मेरे बारे में कुछ बोल ना दे, तो सबसे पहले क्रिएटर्स का मुंह बंद कराने के लिए एक स्क्रिप्ट के साथ आ जाया गया। मुझे आज बहुत अच्छी लगी जेठू सरिता जी की कम्युनिटी। वाकई में ये जो लोग हैं ना, दिल के शेर लोग हैं, शेर लोग समझ गई मैं इनको। यह इंसानियत पे खड़े होते हैं, गलत और सही के लिए खड़े होते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत के लिए भी खड़ी नहीं होते, गलत के खिलाफ खड़े होते हैं। मान गई मैं, जहाँ पे इन्होंने आके अपनी 10 से 15 मिनट की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को ढाक की कोशिश करी, लेकिन पूरे वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि यह गलती हुई मेरे से, मैंने किया। बहन के रिश्तों को गंदा मैंने उजाड़ा, एक औरत का घर, और उस औरत के घर उजड़ने की वजह ठीक है मैं ही हूँ। इनकी गलती, सचिन की गलती जो कि सबको पता है, लेकिन उन गलतियों के बीच में उनकी बीवी को किस तरीके से उसका नाम लेकर, एक बार चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने सरिता जेठू की कम्युनिटी पढ़ देती हूँ, जो अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले इनका नाम लिखा है, सरिता जेठू जी से माफ़ी मांगी है इस वीडियो में कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी और मैंने तुम्हारी बात उस समय पे नहीं मानी, क्योंकि मैं उस समय पे छोटी सी मासूम सी नादान सी बच्ची थी। फिर उस समय पे मुझे भर भर के प्रमोशंस मिल रहे थे, या उस समय पे मेरा सब काम हो रहा था, तो मैं क्यों भटकती भैया। उस समय तो मुझे किसी का घर तोड़ना था, दोनों मियाँ बीवी को अलग करना था, और मुझे उसमें बड़ा मज़ा, आनंद आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी की पता नहीं कौन सी जंग जीत ली। किसी की बीवी से उसके पति को छीन के मैंने ज़िंदगी की जंग जीत ली। उस समय सरिता जेठू बोली हुई बातें नहीं पसंद आ रही थी। उस समय मुझे आकांक्षा अनूप की बातें नहीं समझ आ रही थी। उस समय मुझे किसी की बात भी नहीं समझ में आ रही थी, और सब समय मेरा मज़ेदार वाला पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पर अपने मुंह पर बोला है, पीछे नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पर मुंह पर बोला है।
हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हम कुछ चीज़ों से दुखी थे। और हम भी मानते हैं कि जितनी बातें पब्लिक में हो रही हैं वाकई उतनी बातें सच्ची नहीं हैं, लेकिन एक बात की उम्मीद हम रखते थे, आप मनीषा से ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है आपने मनीषा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, या तो इस बात को आप खुलकर क्लियर कीजिए और मनीषा से माफ़ी मांगिए। तो ऑलमोस्टली मनीषा से माफ़ी इन्होंने मांग ली है, आप इस वीडियो में साफ साफ देख रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।